सुसाइड का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टेंडेंसीज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और जिस तरह के हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं उसको शायद टीवी पे भी बैठ कर डिस्कस नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब समहाउ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसको कैसे काबू किया जाए, और ये जो रेज है और ये जो एग्रेशन है, ये बीइंग ए नेशन बहुत ज़्यादा अब हमारे अंदर पाया जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए हैं, हमें बर्दाश्त की बहुत कमी है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मैं अक्सर जब लोगों से सवाल करता हूं तो जवाब ये मिलता है कि जनाब क्योंकि ये सब कुछ हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, इसकी वजह से हम इससे जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी रेजिलियंस इतनी नहीं है कि हम तमाम चीज़ों को जो है वो डिग्निटी के साथ इग्नोर करें या टॉलरेट कर सकें। क्या ये चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास इतनी सारी नेगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें इन्वायरमेंट से आप नेगेटिव वाइब्स भी ले रहे हो, सब कुछ हो, क्या फिर भी इतना रेजिलियंस हो सकता है आदमी कि इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करे? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए प्लीज़। मुश्किल सवाल पूछा आपने यासिर, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। रेजिलियंस, देखिए रेजिलियंस तो डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, हाउ यू अप्रोच सिचुएशंस, डिफरेंट डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, काम पे, घर पे। और होता ये है कि वक्त के साथ साथ जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो वो एक तरफ से तो उसकी जीन्स में सब्र या पेशेंस का मादा होता है जो उसके अंदर फैमिली से आया होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सीखता है, डेवलप करता है स्कूलिंग से, अपनी माँ से, अपने घर के एनवायरनमेंट से, और फिर जैसे 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 उसकी एज बढ़ती है ही लर्न, और फिर एक पर्सनालिटी डेवलप होती है जिससे वो फेस करता है दुनिया को और फिर अपने डिसीजंस लेता है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। दिस इज़ व्हेन वी एक्चुअली सी कि एक्चुअली वो पौधा जो अब बड़ा हो गया है, अब पेड़ बन गया है, वो कैसे फैसले कर रहा है, वो दुनिया को कैसे फेस कर रहा है, उसके अंदर कितनी रेजिलियंस है, कितनी बर्दाश्त है। अब बात पेड़ की कर ले। पेड़ भी जब बड़े होते हैं तो जब हवा तेज़ चलती है तो कहते हैं कि वही टहनियाँ गिरती हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होती। वेरी राइट, वेरी है ना। तो जहाँ आपके अंदर इतना ईगो आपका बड़ा हो जाए कि आप अपने आप को सही समझते हैं और गलत नहीं मानते हैं, और आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, इतनी कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ या कर रहा हूँ जो मैंने गलत किया उसको एक्सेप्ट करना, तो फिर आप उसी टहनी की तरह हो जाते हैं जो सख्त है, और फिर जब भी हवा चलती है तो चांसेस हैं कि आप ही गिरेंगे। तो आई थिंक अच्छी रेजिलियंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखें गलतियां करना इंसान की नेचर का हिस्सा है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और मुझे पता है कि जिस दिन मैं मर रहा हूँगा उससे एक दिन पहले भी गलतियाँ करूँगा। ऐसा दिन कोई नहीं आएगा कि मैंने इतना सीख लिया है ज़िंदगी में कि अब मैं गलतियाँ करना छोड़ दूँगा। तो ये बात को एक्सेप्ट करना और समझना, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, और ये किसी और से कहने में भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया था तो गलत किया था। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ शायद अभी डेवलप नहीं है सोसाइटी के अंदर, मेरे अंदर भी शायद नहीं हो, और मैं भी इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, कभी कभी शायद मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उंगली अपनी तरफ भी उठा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब वो अलग बात है कि मैं किस डिग्री पर हूँ, कौन किस डिग्री पे है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें बेहतर बनना है। कई नेशंस हैं जो हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, और हम कई नेशन से पीछे इसीलिए भी हैं कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। हम सुपरफिशियल लेवल पे बहुत सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं रुक के कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें एक्चुअली इम्पोर्टेंट हैं, और जिन चीज़ों को हमने इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, अपने लोगों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, वो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, जिसमें मटेरियलिज्म भी आ जाता है। तो बात ये ना कि हम अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर डाल रहे हैं कई दफ़ा, और वो भी सही नहीं है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जापान है फॉर एग्जांपल, बड़ा ही ग्रेट कंट्री मैं समझता हूँ, ग्रेट लोग हैं। जब वो प्रॉब्लम में आया कभी भी, वर्ल्ड वॉर 2
की एग्जांपल ले लें, या अभी सुनामी आई थी उसकी एग्जांपल ले लें। मैंने ऐसी स्टोरीज देखी और सुनी, और मैंने मीडिया पे देखी कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी कि भाई जिसको ज़रूरत है वो आके यहाँ से ग्रॉसरी ले जाए। बिल्कुल सही। और यहाँ उन्होंने इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से उस ट्रेजिडी को डील किया कि जो लोग आए भी तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो लेके गए। ये नहीं कि उन्होंने कहा चलो 10-10, 20-20 डब्बे उठा लेते हैं कि जहाँ हम अपना ज़ख़ीरे जमा कर लें। यहाँ जब क्राइसिस आता है तो अगर डोनेशन दिए भी जाते हैं तो इस तरह से डील किया जाता है उसको कि उसके बाद अब कभी कोई डोनेशन नहीं आएगा या कोई और हेल्प करने नहीं आने वाला, तो जितना छीन सकते हो छीन लो। ऐसा ही है। तो हमारे अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं एज ए कॉम। और मसला है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इस पर हम कहीं भी किसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं बात करते हो। बिल्कुल ऐसा ही। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है यासिर, लेकिन आई थिंक अगर इसको हम शॉर्ट रखें और अपने आप तक ही महदूद रखें रादर देन कि हम उसको ज़्यादा फैलाएं, तो मैं समझता हूँ एज ए पर्सन हर इंसान को अपना रेजिलियंस अगर बढ़ाना है, अपनी सब्र को बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि वो रियलिस्टिक हो और सच बोले। और सच बोलना ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों से सच बोलें, आप अपने आप से सच बोलना पहले सीख लें। आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं एक्चुअली।